हम लोग जो है वो कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप के मामले में भी जो लोग फंसे थे उनको हम लोगों ने बेल दिलाया। पत्रकारिता पर हमला मत करिए। गिने चुने पत्रकार हैं जो सागर सूरज जैसे, भगवान न करे अगर आपके घर पे कुछ हो जाता है या आपके साथ कोई अन्याय होता है तो सागर सूरज जैसा पत्रकार ही आपको जो है वो काम आएगा। आपकी जो पत्नी है वो हमारे घर की भी बहू है और हमारे घर की भी बेटी है, हमारे मोहल्ले की इज्जत है, हमारे ज़िले की इज्जत। आपकी पत्नी जो मेरे भौवे समान हुई, मेरे जो है वो घर की इज्जत हुई, और उनके बारे में आप एक 80 वर्ष के बूढ़ा के बारे में कहते हैं कि उनका जो है वो कपड़ा फाड़ देते हैं या गलत ढंग से छेड़छाड़ करते हैं। तो घर की महिलाओं की इज्जत को नीलाम मत करिए। वो आपके घर की इज्जत ही नहीं है, वो हमारे समाज की इज्जत है, मोतिहारी के, चंपारण के और बिहार के समाज की इज्जत है। जातिवादी कुंठित मानसिकता से ग्रसित होकर दलित का अपमान आप कर दीजिए, उसको जो है वो प्रतिबंधित शब्दों के साथ गाली दे दीजिए और कहिए कि सागर सूरज ने कहा है कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ फर्जी पत्रकार पहुंच सकते हैं, लेकिन ईमानदार पत्रकार अमजद भाई जैसे हजारों लोग हम लोगों के साथ हैं जो ईमानदारी की आवाज को बुलंद करते हैं। ये मोतिहारी सिविल कोर्ट के एडवोकेट इसके पंकज सर है और ये एक अच्छा खासा पत्रकार भी है। इनसे बात करके बताएंगे कि सागर सूरज पे जानलेवा हमला के मामले में इनका क्या कुछ रहा है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है नीडर न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज। तो खैर हम लोग जो है वो कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप के मामले में भी जो लोग फंसे थे उनको हम लोगों ने बेल दिलाया और सागर सूरज जी के मामले को भी कोर्ट में हम देख रहे हैं। हमारे सीनियर पप्पू दुबे सर भी देख रहे हैं और न्याय मिलेगा सागर सूरज जी को। और प्रशासन से हम लोग ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी हो। कोई जरूरी नहीं है कि राहुल अग्रवाल जी की गिरफ्तारी हो। राहुल अग्रवाल जी निर्दोष हैं तो भगवान करे उनको निर्दोष साबित प्रशासन के जांच में वो आ जाए, अच्छी बात है। और राहुल अग्रवाल जी से भी मैं ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि राहुल अग्रवाल जी, आप अगर जमीनी विवाद लड़ाई कर रहे हैं तो पत्रकारिता पर हमला मत करिए। गिने चुने पत्रकार हैं जो सागर सूरज जैसे हैं, अगर उन पे आप इस तरह से उलुल जुलुल आरोप लगाइएगा तो पत्रकारिता फिर करने वाला कोई नहीं होगा। कल भगवान न करे अगर आपके घर पे कुछ हो जाता है या आपके साथ कोई अन्याय होता है तो सागर सूरज जैसा पत्रकार ही आपको जो है वो काम आएगा। और वो आपके गुरु रहे हैं, बचपन में आपके और आपकी बहन को उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया है। और गुरु अगर एक दिन भी किसी को शिक्षा दे दे तो शिष्य जो है वो पूरी जिंदगी जो है अपनी गंवा करके भी उस गुरु का ऋण नहीं चुका सकता है। तो पत्रकारिता को और अपने गुरु धर्म को बचाइए और पति धर्म को भी निभाइए। आपकी जो पत्नी है वो हमारे घर की भी बहू है और हमारे घर की भी बेटी है, हमारे मोहल्ले की इज्जत है, हमारे ज़िले की इज्जत है। मजुराहा और राजा बाजार अलग नहीं है। मैं मजुराहा का हूँ, आप राजा बाजार का हैं। तो आपकी पत्नी जो मेरे भौवे समान हुई, मेरे जो है वो घर की इज्जत हुई, और उनके बारे में आप एक 80 वर्ष के बूढ़ा के बारे में कहते हैं कि उनका जो है वो कपड़ा फाड़ देते हैं या गलत ढंग से छेड़छाड़ करते हैं। तो घर की महिलाओं की इज्जत को नीलाम मत करिए। वो आपके घर की इज्जत ही नहीं है, वो हमारे समाज की इज्जत है, हमारे ये मोतिहारी के, चंपारण के और बिहार के समाज की इज्जत है। समाज का मतलब मेरा कोई जाति नहीं होता है, हम बिहारी होता है और भारतीय होता है। हालांकि आप जातिवादी कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं और अपने जात के कुछ लोगों का गैंग बना करके और सोचते हैं कि पूरा मारवाड़ी समाज आपके साथ हो जाएगा, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। मारवाड़ियों के 90% से भी ज़्यादा लोग सागर सूरज को उनकी अच्छी पत्रकारिता, मारवाड़ी धर्मशाला को अतिक्रमण मुक्ति और मोनिका जायसवाल के पति के हमलावरों की, पति के शूटर्स की गिरफ्तारी जैसे अच्छे कर्मों के कारण जो है वो सागर सूरज के साथ है पूरा मारवाड़ी समाज। फिर भी आप जो है 4-5 लोगों को ले करके और जाति के ठेकेदार अगर बनते हैं तो आप जान जाइए कि अगर सागर सूरज भी चाहते तो ब्रह्मश्री समाज की मीटिंग कर सकते थे, लेकिन वो जात पात इसमें करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है इस मामले में कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ईमानदार पत्रकार को बचाना एक सिर्फ एसके पंकज का और अमजद भाई का नहीं बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी है। तो पत्रकारिता को बचाने के लिए अगर उन पर किसी ने आपराधिक मुकदमा कराया तो आप इस तरह से बोलेंगे तो शक तो आप पर जाएगा ना, लगेगा कि आपने ही कराया है। तो ये गलत काम मत करिए। आपराधिक वारदातों की जांच सही ढंग से पुलिस को करने दीजिए। जो होगा दोषी वो दोषी पाया जाएगा, जो निर्दोष होगा वो निर्दोष होगा। और घर की बेटी बहुओं की इज्जत को नीलाम मत करिए और फर्जी पीडीएफ को डाल करके और उनका मानवर्धन मत करिए, अन्यथा हम लोग जो है वो आप पर मानहानि का, डिफेमेशन का केस करेंगे। फिर आप कहिएगा कि नया केस कर दिए सागर सूरज। जातिवादी कुंठित मानसिकता से ग्रसित होकर दलित का अपमान आप कर दीजिए, उसको जो है वो प्रतिबंधित शब्दों के साथ गाली दे दीजिए और कहिए कि सागर सूरज ने कहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। और आपकी जातिवादी मानसिकता तो दिख रही है ना, तो जब आप खुद को मारवाड़ी मान लीजिएगा, अगर मैं खुद को ब्राह्मण मानता हूँ, भूमिहार मानता हूँ,
राजपूत मानता हूँ, जाहिर सी बात है कि मैं दलितों से नफरत करूंगा, खुद को हिंदू मानूंगा, मुसलमानों से नफरत करूंगा। तो मैं अगर खुद को बिहारी मानता हूँ, भारतीय मानता हूँ, तो किसी से नफरत नहीं करता। तो आप अगर मारवाड़ी युवा मंच के नाम से जो है 4 लोगों का, मारवाड़ियों का अगर गैंग चला रहे हैं, तो ये तो साबित करता है कि आप जातिवादी कुंठित मानसिकता से ग्रसित है। आप मुसलमानों से भी नफरत करते होंगे, दलितों से नफरत करते होंगे, भूमिहारों से करते होंगे, राजपूतों से करते होंगे। अब उसी में आप भूमिहार को भुंजरा कह के गाली देते हैं 20 बार, तो जो है वो केस नहीं हुआ। लेकिन एक जो है वो दलित को अगर आपने जो है वो कह करके गाली दिया, जो प्रतिबंधित शब्द है, नहीं बोल सकता हूँ, तो आप पर केस हो गया। अब आप करेंगे सागर सूरज चल कर आए हैं, तो इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरी बात, राहुल अग्रवाल जी, एक बात मैं और कह देता हूँ कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ फर्जी पत्रकार पहुंच सकते हैं, लेकिन ईमानदार पत्रकार अमजद भाई जैसे हजारों लोग हम लोगों के साथ है जो ईमानदारी की आवाज को बुलंद करते हैं। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का खेल, नुका छिपी का खेल करके और हम लोगों से आगे नहीं जा पाइएगा, क्योंकि हम लोग कानून को साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं, कानून को हाथ में लेकर के नहीं चलने वाले हैं। और हम लोगों का कोई भूमि विवाद नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और आपके जो है वो भूमि विवाद का ढेर सारा आप दोनों बाप बेटों पर जो है वो इतिहास आपका है। तो इसलिए आप जो है वो प्रेम से रहिए। भूमि विवाद है, न्यायालय उसको, अगर आपकी जमीन होगी आपको दे देगा, सागर सूरज जी की जमीन होगी सागर सूरज जी को दे देगा। अब उन पर जानलेवा हमला होगा और आप जो है लपक करके हमलावरों को बचाइएगा, तो इससे तो साबित हो जाता है कि आपने ही जो है वो हमला करवाया। तो ऐसा करके और खुद को दोषी न साबित करते हुए आप ईमानदार पत्रकार को ईमानदारी से काम करने दीजिए। ये आपसे अपील है, विनम्र आग्रह है। चलिए, तो फिलहाल मेरे साथ में एसके पंकज सर थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से चंपारण के एक जाने माने पत्रकार सागर सूरज सर के साथ जो जानलेवा हमला किया गया। हालांकि आप सभी पत्रकारों पे हमला के बारे में आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।